18,500 अरब रुपए बनता है। इसका कौन जिम्मेदार है? इमरान खान साहब जब अपोजिशन में थे तो ये कहते थे कि ये क्या तुम्हारे बाप का पैसा है? तो खान साहब, कौम का आज असल मसला ये है कि कौम इस पाकिस्तान की मईशत कोरोना आने से पहले, और ये फिगर्स जो हैं ये पाकिस्तान में कोरोना आने से पहले की हैं, आपने मईशत का बेड़ा गर्क कर दिया। आपने कौम से झूठ बोला पिछले साल कि जो जीडीपी है जो हम 5.8% पर छोड़कर गए थे, आपने कहा 3% है, और अब जो रिपोर्ट्स आई उसमें 1.9% निकला। आप कौम से झूठ भी बोलते रहते हैं, आप कौम को लूटते भी रहते हैं, और इस ईद के ऊपर प्लेन क्रैश हुआ, टिड्डी दल का पाकिस्तान पर तारीख का बदतरीन हमला इसलिए हुआ कि 10 करोड़ का अगर स्प्रे कर दिया जाता तो 800 अरब का नुकसान ना बर्दाश्त किया जाता। ना आप टिड्डी दल वाले इलाकों में गए, ना आप त्यारा क्रैश के ऊपर जो है वहां पर कराची के अंदर अफसोस करने गए या लाहौर के अंदर अफसोस करने आए, ना आपने कोरोना के ऊपर जो अमवात हो रही हैं आप अय्याशी करने नथिया गली चले गए, और उन बीएमडब्ल्यू जो आप कौम को बेवकूफ बनाते रहे कि हम बेच के करोड़ों रुपया इकट्ठा कर रहे हैं, वो जो हमें नजर आई कतार दर कतार बीएमडब्ल्यूज नथिया गली में फिरती हुई, वो किसका पैसा है? ये इस कौम का पैसा है जिस पर आप अय्याशी कर रहे हैं। और आपने जो शहजाद अकबर नामी शख्स रखा हुआ है, जिसको सिर्फ इसलिए रखा हुआ है कि वो आपके काले धंधों को देखता है, वो आपको प्रोटेक्ट करता है। इस शहजाद अकबर नामी से सवाल पूछा गया था कि लंदन में किसके ब्रीफ केस उठा के फिर रहे थे, आज तक उसका जवाब नहीं आया। इस शहजाद अकबर नामी शख्स से यह पूछा गया कि सुप्रीम कोर्ट के फुल बेंच ने जो एसेट रिकवरी यूनिट को गैर कानूनी करार दिया, किस तरह उसके ऊपर जो खर्चा उतारा उसको आप किस तरह कानूनी डिक्लेयर करेंगे? इस शहजाद अकबर नामी शख्स ने जितने भी कमीशनों को हेड किया, सुप्रीम कोर्ट की रिपोर्ट के बाद वो सारे के सारे कमीशन और उन पर होने वाला खर्चा गैर कानूनी है और इससे उसकी रिकवरी बनती है। और शुगर कमीशन के ऊपर मेरा सवाल है कि यह कमीशन बना था इसलिए कि आपको याद होगा कि 55 रुपए से 95 रुपए तक कीमत किस तरह चली गई, सब्सिडी क्यों दी गई, और आपने उस शुगर कमीशन के जो टीओआर्स बने थे वो सिर्फ और सिर्फ स्पेसिफिकली 2018-19 के थे। आपने उसके अंदर पिछले 4 साल को जो है गैर कानूनी तौर पर शामिल किया। हमें इस पर एतराज नहीं है, आप करें, लेकिन कौम का सवाल यह है कि यह सब्सिडी देकर कौमी खजाने को नुकसान पहुंचाने वाला मुजरिम इमरान खान, असद उमर, रजाक दाऊद, उस्मान बुजदार, जिनको हथकड़ियां लगनी चाहिए, जिनको इस्तीफे देकर कमीशन के सामने पेश होना चाहिए, और वो कमीशन जो प्राइम मिनिस्टर को बुलाता ही नहीं, जो अप्रूवल देता है, जो आखिर में सब चीजों की अप्रूवल देने वाला इस कमीशन, ये वाजिद जिया साहब, ये जब नवाज शरीफ साहब सिटिंग प्राइम मिनिस्टर थे, जिनका नाम एवन फील्ड में नहीं था, जिनका नाम अल अजीजिया में नहीं था, उनको तो आप बुलाते थे। आपका किरदार मशकूक है, आपका कमीशन की वर्किंग मशकूक है, और आप सिर्फ और सिर्फ शरीफ फैमिली पर कीचड़ उछालने के लिए 350 बिलियन की जो इंडस्ट्री है पाकिस्तान में, पहले तो कोई इंडस्ट्री चल ही नहीं रही, और जो इंडस्ट्री चल रही है 18,500 अरब रुपए बनता है। इसका कौन जिम्मेदार है? इमरान खान साहब जब अपोजिशन में थे तो ये कहते थे कि ये क्या तुम्हारे बाप का पैसा है? तो खान साहब, कौम का आज असल मसला ये है कि कौम इस पाकिस्तान की मईशत कोरोना आने से पहले, और ये फिगर्स जो हैं ये पाकिस्तान में कोरोना आने से पहले की हैं,
آپ نے معیشت کا بیڑا غرق کر دیا. آپ نے قوم سے جھوٹ بولا پچھلے سال کہ جو جی ڈی پی ہے جو ہم 5.8% پر چھوڑ کر گئے تھے، آپ نے کہا 3% ہے، اور اب جو رپورٹس آئیں اس میں 1.9% نکلا. آپ قوم سے جھوٹ بھی بولتے رہتے ہیں، آپ قوم کو لوٹتے بھی رہتے ہیں، اور اس عید کے اوپر پلین کریش ہوا. ٹڈی دل کا پاکستان پر تاریخ کا بدترین حملہ اس لیے ہوا کہ 10 کروڑ کا اگر سپرے کر دیا جاتا تو 800 ارب کا نقصان نہ برداشت کیا جاتا. نہ آپ ٹڈی دل والے علاقوں میں گئے، نہ آپ طیارہ کریش کے اوپر جو ہے وہاں پر کراچی کے اندر افسوس کرنے گئے یا لاہور کے اندر افسوس کرنے آئے، نہ آپ نے کرونا کے اوپر جو اموات ہو رہی ہیں آپ عیاشی کرنے نتھیا گلی چلے گئے. اور ان بی ایم ڈبلیو جو آپ قوم کو بیوقوف بناتے رہے کہ ہم بیچ کے کروڑوں روپیہ اکٹھا کر رہے ہیں، وہ جو ہمیں نظر آئی قطار در قطار بی ایم ڈبلیوز نتھیا گلی میں پھرتی ہوئی، وہ کس کا پیسہ ہے؟ یہ اس قوم کا پیسہ ہے جس پر آپ عیاشی کر رہے ہیں. اور آپ نے جو شہزاد اکبر نامی شخص رکھا ہوا ہے، جس کو صرف اس لیے رکھا ہوا ہے کہ وہ آپ کے کالے دھندوں کو دیکھتا ہے، وہ آپ کو پروٹیکٹ کرتا ہے. اس شہزاد اکبر نامی سے سوال پوچھا گیا تھا کہ لندن میں کس کے بریف کیس اٹھا کے پھر رہے تھے، آج تک اس کا جواب نہیں آیا. اس شہزاد اکبر نامی شخص سے یہ پوچھا گیا کہ سپریم کورٹ کے فل بینچ نے جو ایسٹ ریکوری یونٹ کو غیر قانونی قرار دیا، کس طرح اس کے اوپر جو خرچہ ہوتا رہا اس کو آپ کس طرح قانونی ڈکلیئر کریں گے؟ اس شہزاد اکبر نامی شخص نے جتنے بھی کمیشنوں کو ہیڈ کیا، سپریم کورٹ کی رپورٹ کے بعد وہ سارے کے سارے کمیشن اور ان پر ہونے والا خرچہ غیر قانونی ہے، اور اس سے اس کی ریکوری بنتی ہے. اور شوگر کمیشن کے اوپر میرا سوال ہے کہ یہ کمیشن بنا تھا اس لیے کہ آپ کو یاد ہوگا کہ 55 روپے سے 95 روپے تک قیمت کس طرح چلی گئی، سبسڈی کیوں دی گئی، اور آپ نے اس شوگر کمیشن کے جو ٹی او آرز بنے تھے وہ صرف اور صرف اسپیسیفکلی 2018-19 کے تھے. آپ نے اس کے اندر پچھلے 4 سال کو جو ہے غیر قانونی طور پر شامل کیا. ہمیں اس پر اعتراض نہیں ہے، آپ کریں، لیکن قوم کا سوال یہ ہے کہ یہ سبسڈی دے کر قومی خزانے کو نقصان پہنچانے والا مجرم عمران خان، اسد عمر، رزاق داؤد، عثمان بزدار، جن کو ہتکڑیاں لگنی چاہیے، جن کو استعفے دے کر کمیشن کے سامنے پیش ہونا چاہیے، اور وہ کمیشن جو پرائم منسٹر کو بلاتا ہی نہیں، جو اپروول دیتا ہے، جو آخر میں سب چیزوں کی اپروول دینے والا اس کمیشن، یہ واجد ضیاء صاحب، یہ جب نواز شریف صاحب سٹنگ پرائم منسٹر تھے، جن کا نام ایون فیلڈ میں نہیں تھا، جن کا نام العزیزیہ میں نہیں تھا، ان کو تو آپ بلاتے تھے. آپ کا کردار مشکوک ہے، آپ کا کمیشن کی ورکنگ مشکوک ہے، اور آپ صرف اور صرف شریف فیملی پر کیچڑ اچھالنے کے لیے 350 بلین کی جو انڈسٹری ہے پاکستان میں، پہلے تو کوئی انڈسٹری چل ہی نہیں رہی، اور جو انڈسٹری چل رہی ہے 18,500 ارب روپے بنتا ہے. اس کا کون ذمہ دار ہے؟ عمران خان صاحب جب اپوزیشن میں تھے تو یہ کہتے تھے کہ یہ کیا تمہارے باپ کا پیسہ ہے؟ تو خان صاحب، قوم کا آج اصل مسئلہ یہ ہے کہ قوم اس پاکستان کی معیشت کرونا آنے سے پہلے، اور یہ فگرز جو ہیں یہ پاکستان میں کرونا آنے سے پہلے کی ہیں، آپ نے معیشت کا بیڑا غرق کر دیا. آپ نے قوم سے جھوٹ بولا پچھلے سال کہ جو جی ڈی پی ہے جو ہم 5.8% پر چھوڑ کر گئے تھے، آپ نے کہا 3% ہے، اور اب جو رپورٹس آئیں اس میں 1.9% نکلا. آپ قوم سے جھوٹ بھی بولتے رہتے ہیں، آپ قوم کو لوٹتے بھی رہتے ہیں، اور
इस ईद के ऊपर प्लेन क्रैश हुआ, टड्डी दल का पाकिस्तान पर तारीख का बदतरीन हमला इसलिए हुआ कि 10 करोड़ का अगर स्प्रे कर दिया जाता तो 800 अरब का नुकसान ना बर्दाश्त किया जाता। ना आप टड्डी दल वाले इलाकों में गए, ना आप त्यारा क्रैश के ऊपर जो है वहां पर कराची के अंदर अफसोस करने गए या लाहौर के अंदर अफसोस करने आए, ना आपने कोरोना के ऊपर जो अमवात हो रही हैं आप अय्याशी करने नथिया गली चले गए। और उन BMW जो आप कौम को बेवकूफ बनाते रहे कि हम बेच के करोड़ों रुपया इकट्ठा कर रहे हैं, वो जो हमें नजर आई कतार दर कतार BMWs नथिया गली में फिरती हुई, वो किसका पैसा है? ये इस कौम का पैसा है जिस पर आप अय्याशी कर रहे हैं। और आपने जो शहजाद अकबर नामी शख्स रखा हुआ है, जिसको सिर्फ इसलिए रखा हुआ है कि वो आपके काले धंधों को देखता है, वो आपको प्रोटेक्ट करता है। इस शहजाद अकबर नामी से सवाल पूछा गया था कि लंदन में किसके ब्रीफकेस उठा के फिर रहे थे, आज तक उसका जवाब नहीं आया। इस शहजाद अकबर नामी शख्स से यह पूछा गया कि सुप्रीम कोर्ट के फुल बेंच ने जो एसेट रिकवरी यूनिट को गैर कानूनी करार दिया, किस तरह उसके ऊपर जो खर्चा होता रहा उसको आप किस तरह कानूनी डिक्लेयर करेंगे? इस शहजाद अकबर नामी शख्स ने जितने भी कमीशनों को हेड किया, सुप्रीम कोर्ट की रिपोर्ट के बाद वो सारे के सारे कमीशन और उन पर होने वाला खर्चा गैर कानूनी है और इससे उसकी रिकवरी बनती है। और शुगर कमीशन के ऊपर मेरा सवाल है कि यह कमीशन बना था इसलिए कि आपको याद होगा कि 55 रुपए से 95 रुपए तक कीमत किस तरह चली गई, सब्सिडी क्यों दी गई। और आपने उस शुगर कमीशन के जो TORs बने थे वो सिर्फ और सिर्फ स्पेसिफिकली 2018-19 के थे। आपने उसके अंदर पिछले 4 साल को जो है गैर कानूनी तौर पर शामिल किया। हमें इस पर एतराज नहीं है, आप करें, लेकिन कौम का सवाल यह है कि यह सब्सिडी देकर कौमी खजाने को नुकसान पहुंचाने वाला मुजरिम इमरान खान, असद उमर, रजाक दाऊद, उस्मान बुजदार, जिनको हथकड़ियां लगनी चाहिए, जिनको इस्तीफे देकर कमीशन के सामने पेश होना चाहिए। और वो कमीशन जो प्राइम मिनिस्टर को बुलाता ही नहीं, जो अप्रूवल देता है, जो आखिर में सब चीजों की अप्रूवल देने वाला इस कमीशन, ये वाजिद जिया साहब, ये जब नवाज शरीफ साहब सिटिंग प्राइम मिनिस्टर थे, जिनका नाम एवन फील्ड में नहीं था, जिनका नाम अल अजीजिया में नहीं था, उनको तो आप बुलाते थे। आपका किरदार मशकूक है, आपका कमीशन की वर्किंग मशकूक है, और आप सिर्फ और सिर्फ शरीफ फैमिली पर कीचड़ उछालने के लिए 350 बिलियन की जो इंडस्ट्री है, पाकिस्तान में पहले तो कोई इंडस्ट्री चल ही नहीं रही, और जो इंडस्ट्री चल रही है